अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें सवाल है, en esta situación इस सिचुएशन में cuál es la distancia कौन सा फासला होगा de seguridad हिफाजती entre los vehículos गाड़ियों के दरमियान। तो इस सूरत हाल में गाड़ियों के दरमियान, इस सूरत हाल से मुराद यहाँ पर तस्वीर जो बता रहा है उसमें जो गाड़ियां जा रही हैं तो इसमें कितना फासला होना चाहिए गाड़ी के दरमियान में। तो यहाँ पर पहला कह रहा है 60 मीटर्स, दूसरे में कह रहा है अकाइयाज के में परमिता वो फासला जिससे मुझे इजाजत हो देतेनेर में मैं रुक सकूं सिन क्लोसियोनार कोनेल बगैर उसके साथ टक्कर हुए। कि ऐसा फासला कि जिससे टक्कर ना हो सके। आखिर में लिख रहा है 90 मेट्रोस के 90 मीटर होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में, सूरत हाल में जो डिस्टेंसिया है टूरिज्मो है आपके सामने, और इसमें आपने डिस्टेंसिया वही रखनी है कहिया के परमिता de tener में sin closionar con él। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। टनल के अंदर जो है डिस्टेंसिया de seguridad जो है वो 100 मीटर आपने मिनिमम रखनी होती है। इसके अलावा जो है नॉर्मल सड़कों पर आपने डिस्टेंसिया de seguridad जो है वो ऐसी रखनी है कि आपकी टक्कर ना हो सके, आपकी गाड़ी के मुताबिक, आपकी सड़क के मुताबिक, ये तमाम चीजें ज़हन में रखनी है। क्वाल es la tasa máxima कितना मैक्सिमम जो है लेवल है दे अल्कोहल शराब का परमिटिदा पारा उन कंडक्टर एक ड्राइवर को जिसकी इजाजत है कि उन व्हीकलों से ट्रांसपोर्ट एस्कोलार जो एक बच्चों वाली बस चला रहा है। तो जो एक बच्चों वाली बस चला रहा है उसकी जो लेवल होगा शराब का जो टेस्ट किया जाता है तो उसमें कितना होना चाहिए। ये पहला कह रहा है 0,15 मिलीग्राम पर लीटर इन आयरे एस्पिराडो। याद रहे मशीनें दो किस्म की होती हैं, एक आयरे एस्पिराडो में होती है और दूसरी सांगरे में चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आयरे एस्पिराडो का तमाम में जिक्र हो रहा है, 15 कह रहा है, 25 कह रहा है और 30 कह रहा है। तो यहाँ पर ये चीज आपने ज़हन में रखी है, ट्रांसपोर्टे एस्कोलार यानी कि बस को चला रहा है जो बच्चों को लेके जा रहा है। याद रहे कोई भी ड्राइवर जो सामान लेके जाता है और जो ड्राइवर मतलब मर्केंस या पेलिग्रोसा या कोई जो है बंदों को लेके जाता है, बच्चों को लेके जाता है, तो वो तमाम ड्राइवर जो है प्रोफेशनल में आ जाते हैं। यानी कि जिस तरह के बस के ड्राइवर हैं, जिस तरह के ट्रक के ड्राइवर हैं, बड़े ट्रक जो होते हैं सामान लेके जाते हैं इसी तरह टैक्सी जो है वो भी बंदों को लेके जाती है। तो यहाँ पर वो ड्राइवर तमाम जो प्रोफेशनल हैं उनका तासा जो है वो कम होता है। उनका तासा ऐसे होता है जिस तरह के नोवेल कंडक्टर का होता है। तो यहाँ पर नए कंडक्टर, नए जो ड्राइवर हैं उनका 0,15 मिलीग्राम जाहिर एस्पिराडो में होता है और इसी तरह प्रोफेशनल जो होते हैं उनका भी 0,15 मिलीग्राम इन आयरे एस्पिराडो में होता है और 0,30 ग्रामोज होता है सांगरे में मिनिमम। तो यहाँ पर क्योंकि आयरे एस्पिराडो है तो ये 0,15 होगा और जो नॉर्मल ड्राइवर हैं उनका 0,25 मिलीग्राम होता है, मतलब 25 होता है और जो सांगरे में है वो 0,5 ग्रामोज होगा। सिर्कुला con un turismo एक गाड़ी के साथ चल रहे हैं पर एक ऑटोविया पर con tráfico muy denso जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, रश है बहुत ज्यादा। esta permitido इस चीज की इजाजत है circular por el आसन पर चलने की para tomar la siguiente salida जो आगे आने वाला निकलने वाला रास्ता है उसको हासिल करने के लिए, उससे निकलने के लिए क्या आप आसन पर चल सकते हैं। यहाँ पर जिक्र हो रहा है एक गाड़ी का, ऑटोविया का, और कह रहा है कि वहां पर रश है बहुत ज्यादा और इस चीज की इजाजत है कि वो आसन पर चलकर बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर पहला जवाब है सी con las luces de emergencia। वो कह रहा है कि इमरजेंसी आप लाइटें जला लें, मतलब चारों इंडिकेटर जला लें और निकल जाए। दूसरे में कह रहा है सी para facilitar la fluidez के जो वहां पर रश बना हुआ है उसमें आसानी पैदा करने के लिए आप जो है आसन पर जाकर बाहर निकल जाए। आखिर में कह रहा है नो नहीं। तो याद रहे आसन पर आप नहीं चल सकते, ये मना है आसन पर चलना। सिर्फ उस सूरत हाल में आपको इजाजत है जबकि आपकी गाड़ी खराब है और दूसरों के लिए रुकावट बन रही है, मतलब आप ऑटोपिस्ता पर हैं
आपकी गाड़ी खराब है और आपकी गाड़ी 30 या 40 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा रही, और जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं वो उसमें रुकावट आ रही है क्योंकि वो मिनिमम 60 होगी वहां पर, तो फिर उस सूरत हाल में आप आरसन पर चल सकते हैं, वगरना आरसन पर नॉर्मल सूरत हाल में चलना मना है। यहाँ पर नॉर्मल सूरत हाल है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सिर्फ रश की वजह से आप आरसन पर नहीं जाएंगे, तो ये जवाब होगा नो। के इंडिका esta señal, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर सिग्नल जो है इसको आपने देख लेना है। पहला लिख रहा है la situación de un apartadero en un túnel, वो कह रहा है कि ये la situación de un apartadero, जो टनल के अंदर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर आप किसी जो है इमरजेंसी सूरत में, गाड़ी खराब होने की सूरत में खड़ी कर सकते हैं अपनी गाड़ी। उना परादा दे ऑटोबुसेस, एक परादा है जहां पर बसें खड़ी होती हैं, रुकने की जगह बसों की। उना सोना दे फ्रेनादो दे इमरजेंसिया, एक ऐसा जोन जहां पर इमरजेंसी ब्रेक जो है लगती है, मतलब आपकी गाड़ी की ब्रेक खराब हो गई है तो वहां पर लगेगी। तो ये चीजों के लिए इमरजेंसी ब्रेक के लिए इस तरह का निशान होगा कि जहां पर आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है, मतलब आपकी ब्रेक ठीक तरह से नहीं लग रही या लग ही नहीं रही, तो वो इस तरह का जोन होगा ऑटो या ऑटोपिस्ता पर, जहां पर कुछ रेत रखी गई होती है जिसमें गाड़ी जो है घुसा देने से गाड़ी रुक जाती है उसी जो है रेत की वजह से। तो यहाँ पर ये जो है इमरजेंसी है ये नहीं होगी। और परादा दे ऑटोबूस के लिए सिग्नल आपको याद होगा जिसमें ये काले रंग की बस होती है, ये परादा ऑटोबूस है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें ये नहीं है, ये जो है ये सिचुएशन दे apartadero de un túnel होगा, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Cuando quitaremos el intermitente al adelantar, वो कह रहे हैं कि कब हम जो है बंद करेंगे इंटरमिटेंटे इंडिकेटर को अल adelantar, ओवरटेक करते वक्त। तो पहला जवाब है una vez rebasado el vehículo, जब आप गाड़ी को जो है क्रॉस कर लें, que estamos adelantando, जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं अगर उसको आपने क्रॉस कर लिया तो आप इंडिकेटर बंद कर लें। Antes de llegar a altura del vehículo, गाड़ी के बराबर पहुंचने से पहले que estamos adelantando, जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं तो उस वक्त हम बंद कर दें। आखिर में कह रहा है una vez finalizado el desplazamiento lateral, कि जब आप जो है मूवमेंट कर चुके हैं साइड पर तो उस वक्त आप जो है बंद कर दें। una vez finalizado मतलब आप खत्म कर चुके हैं, आप जो है दाएं वाली कारक से बाएं वाली कारल में आना चाह रहे थे, तो जब तक आप आ रहे हैं उस वक्त तक आप उसे ऑन रखेंगे, जब उस कारल में आप आ चुके हैं तो फिर आप उसको बंद कर लेंगे। अगर दोबारा से आपने उस कारल में जाना है तो फिर दूसरी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करेंगे। वो डिस्प्लेसमेंट जो एक कारल से दूसरी कारल में पहुंचने तक थी वहां तक आपने उसको ऑन रखना है, और जब कारल में ठीक तरह से आप पहुंच चुके हैं una vez finalizado el desplazamiento lateral, तो उस वक्त आप बंद कर देंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये चीजें गलत है कि उसके अल्तुरा तक पहुंचने से आप बंद कर देंगे या गाड़ी को आपने क्रॉस कर लिया तो बंद कर देंगे। उन टूरिज्मो को रेमोल्के, एक जो गाड़ी है कार जो है रेमोल्के के साथ है, रेमोल्के कहते हैं जो पीछे ये जो ट्राली नुमा लगी होती है इसको कहते हैं रेमोल्के। tiene permitido circular, उन्हें इजाजत है चलने की por un carril adicional। carril adicional क्या होती है? carril adicional होती है, मैं पिछली भी वीडियो में इसकी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां पर ये एक नॉर्मल सड़क है जहां पर एक आने वाली सड़क है और एक जाने वाली सड़क है। तो यहां पर क्या किया गया है, रश बढ़ गया था जाने वालों का, तो उन्होंने क्या किया, दरमियान में कोने लगाकर यहां पर उन्होंने दो कारिल कर दी, यानी कि ये लाइनों के ऊपर चलने लेकिन दो गाड़ियां इसमें आ सकती हैं। तो यहां जाने के लिए दो गाड़ियां कर दी गई और आने के लिए एक गाड़ी, मतलब पहले एक ही जाने के लिए एक ही आने वाली थी, लेकिन उन्होंने आरसन को इस्तेमाल करते हुए साथ में कोने लगा दिए और यहां पर कहा कि दो गाड़ियां जा सकती हैं और इस तरह रश कम हो जाएगा जाने वालों का। तो यहां पर इस तरह करने से उसको कहते हैं कारिल आदेसियोनाल, यानी कि एक एडिशनल कारिल जो है, एक साथ में उन्होंने एक्स्ट्रा कारिल जो है उसको बना दिया है रश को खत्म करने के लिए। लेकिन एक कारिल होती है habilitado sentido contrario, उसमें आपने नहीं देखना। ये आप अगर मेरी तमाम वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको ये चीजें एक्सप्लेन हुई मिल जाएंगी। तो यहाँ पर कारिल आदेसियोनाल का जिक्र हो रहा है और कह रहा है कि तिने permitido circular, एक गाड़ी जो रेमोल्के के साथ जा रही है, तो जी हाँ उसमें तमाम गाड़ियां वो चल सकती हैं जो गाड़ियां इस कारिल पर चलने के लिए इजाजत है, मतलब इस कारिल पर जो गाड़ियां चलने की इजाजत है वो गाड़ियां कारिल आदेसियोनाल पर भी चल सकती हैं अगर उन्होंने आदेसियोनाल यहाँ पर बना दी है। तो इसमें क्या होगा,
सवाल है टूरिज्म को रिमोल्के tiene permitido, तो जवाब होगा जी हाँ, उन्हें भी इजाजत है, वो यहाँ पर चल सकती है। जैसा कि यहाँ पर आप नीली गाड़ी को देखने रिमोल्के के साथ जा रही है। लेकिन कारिल habilitado में वो जो है डिफरेंट होगा। अगर वो ओबरे की वजह से सड़क को बंद कर दिया गया है तो उस वक्त वो जा सकती है। अगर ओबरे की वजह से सड़क को बंद नहीं है, वैसे रश की वजह से सड़क को खोला गया दूसरी तरफ ऑटोविया ऑटोपिस्ता की, तो वो वहां पर फिर जो है सिर्फ मोटरसाइकिल और गाड़ी जा सकेगी सिन रिमोल्के, तो यहाँ पर जा सकती है। La tasa máxima जो मैक्सिमम तासा है de alcoholmia permitida en aire expirado, तो यहाँ पर दोबारा से अल्कोहल के शराब के जो है लेवल की बात की जा रही है आयरे एस्पिरादो में। तो यहाँ पर वाज़े तौर आपको बता रहे हैं आयरे एस्पिरादो में en los conductores durante el segundo año, जो ड्राइवर हैं दूसरे साल में de su primer permiso de, तो उन्होंने मतलब अपनी पहली जो है लाइसेंस, कोई भी पहला लाइसेंस उन्होंने निकाला है, तो उसके दूसरे साल में क्या लेवल होगा आयरे एस्पिरादो में शराब का। तो याद रहे आयरे एस्पिरादो में या सांगरे में पहले 2 साल जो नए ड्राइवर होते हैं उनका जो है तासा नए वालों का रहता है, मतलब थोड़ा रहता है, और 2 साल के बाद जो है वो तासे का लेवल तब्दील होगा। और जो प्लेट पीछे लगाई जाती है एल की, वो 1 साल के लिए होती है। ये हमेशा आपने याद रखना है। अक्सर जो है जवाब देखते वक्त ये गलत चीज कर जाते हैं। जो प्लेट है एल वाली वो आपको पाबंदी है 1 साल की, मतलब 1 साल तक आपने पीछे लगा के जाना है। लेकिन जो अल्कोहल का तासा है वो 2 साल तक वो थोड़ा ही रहेगा, मिनिमम ही रहेगा। तो यहाँ पर आयरे एस्पिरादो में नया ड्राइवर जो है दूसरे साल में है, तो उसमें क्या होगा, उसमें किनसे ही होगा मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो 25 में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका किन से मिलीग्रामos por litro होगा। ¿Qué distancia literal mantendremos al adelantar un turismo fuera de poblado? तो वो कह रहे हैं कितना जो है फासला साइडों पर हम रखेंगे ओवरटेक करते वक्त एक गाड़ी को, उन टूरिज्मो फोरा दे पोब्लादो, वो कह रहे हैं एक गाड़ी को हम ओवरटेक करते वक्त कितना फासला लेतराल रखेंगे। फोरा दे पोब्लादो का जिक्र हो रहा है शहर से बाहर का। तो याद रहे, तो यहाँ पर पहले जवाब पढ़ लेते हैं। 1,5 metros como mínimo, 1.5 मीटर का फासला आपने मिनिमम रखना है। ला प्रोपोर्शनल de la velocidad, स्पीड के हिसाब से, il ancho de la vía, चौड़ाई के हिसाब से रास्ते की, y la característica de la misma, उसकी सेम अपनी जो है वो करेक्टर, मतलब वो चौड़ी है गाड़ी या किस हिसाब से है उसको देखकर। 1,5 metros como máximo, मैक्सिमम जो है आपने 1.5 मीटर का फासला जो है वो रखना है। तो याद रहे फोरा दे पोब्लादो में जो ट्रैक्शन एनिमल है, पेयातोन्स हैं, सिक्लोमोटोर है, मोटोसिक्लेटा है, बिसिक्लेटा है, जो भी गाड़ियां 2 टायर पर चलती हैं वो तमाम पेयातोन्स, ट्रैक्शन एनिमल, इन तमाम को ओवरटेक करने के लिए आपको 1.5 मीटर का फासला दरकार है। मतलब आपने 1.5 मीटर रखना ही रखना है चाहे आपको साथ वाली कारिल में दाखिल होना पड़े, तो वहां पर आपने 1.5 मीटर लाजमी फासला रखना है। तो यहां पर क्योंकि जिक्र हो रहा है टूरिज्मो का, गाड़ी का, कार का, तो कार के लिए ये चीज जरूरी नहीं है कि आप 1.5 मीटर का फासला रखें। तो वहां पर आपने क्या करना है, अपनी स्पीड के हिसाब से, सड़क कितनी चौड़ी है उसके हिसाब से, अपनी गाड़ी के हिसाब से आपने वहां पर फासला रखना है लेतराल, क्योंकि यहाँ पर लेतराल का जिक्र हो रहा है, साइडों पर गाड़ी के साथ से गुजरने वाले का फासला हो रहा है। तो उस वक्त अगर वो सिक्लोमोटोर या मोटोसिक्लेटा या कोई भी व्हीकल 2 रोएदा होगी तो उसमें 1.5 मीटर का आपने फासला रखना होगा मिनिमम। तो यहाँ पर क्योंकि टूरिज्मो का जिक्र हो रहा है तो टूरिज्मो में आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि चौड़ी कितनी है सड़क या कितना गाड़ी का जो है फैला हुआ है। Entre los momentos de peligro, खतरे की सूरत हाल में, जब खतरा है कुछ सामने, एल उso del teléfono, उस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल से encuentra किस तरह देखा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला कह रहा है recibir una llamada, आप कॉल को रिसीव कर लें, y detener से, और रुक जाएं, en un lugar seguro, एक हिफाजती जगह पर hablar, बात करने के लिए। तो उसमें कह रहा है कोलगार ई गुआरदार एल मोबिल, कोलगार होता है रिजेक्ट कर दें, बंद कर दें, ई गुआरदार एल मोबिल, और मोबाइल को सेव कर लें। नो उतिलिजार एल टेलीफोनो मोबिल, वहां पर कह रहे हैं मोबाइल का इस्तेमाल ना करें।
तो यहाँ पर पहली चीज तो यह है इंट्रे लोस मोमेंटो दे पेलिग्रो, जब खतरा आपके सामने है, कोई खतरे वाली जगह है, आप किसी पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपका ध्यान बहुत जरूरी है, तो वहां पर अगर आपको कोई कॉल आती है तो वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उस वक्त क्या आपने करना है, उस कॉल को बंद कर देना है और मोबाइल को किसी साइड पर रख देना है। अगर वहां पर आप कॉल को रिसीव करते हैं तो आपका ध्यान कॉल की तरफ चला जाएगा, आपका ध्यान बातों की तरफ चला जाएगा और खतरे की सूरत हाल में आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। तो इसलिए वो कह रहा है मोमेंटो दे पेलिग्रो, क्या करना चाहिए, कोलगारी गुआर्दार एल मोबाइल, अपने मोबाइल को जो है बंद करके सेव कर लेना चाहिए, कॉल को बंद कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। ला डिस्टेंसिया दे रिएक्शन, जो फासला है रद्द अमल का, जो आप रद्द अमल करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, टर्न करते हैं, इस इक्वाल ला डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो, ये सेम होगा फासला जो कि ब्रेक का होता है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको मजीद डिटेल मिल जाएगी कि ये फासला क्या है, कैसे मापा जाता है और ये क्या चीज है। तो यहाँ पर डिस्टेंसिया दे रिएक्शन और डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो में फर्क होता है, ये सेम नहीं होते। जो सवाल पूछ रहा है ए सिग्वाल, ये सेम है, तो जवाब होगा नहीं। इसको आप मजीद जानने के लिए यहाँ पर मैं लिंक रख दूंगा आई बटन में, तो उसमें आप जो है जाकर वीडियो देख सकते हैं कि ये क्या चीज है और ये फासला कहाँ से मापा जाता है और फासला डिफरेंस क्यों है। रिएक्शन, फ्रेनादो और डिटेंशन, ये तीन फासले जो है ये मुख्तलिफ है। आगे आते हैं कि इंडिका क्या इंडिकेट कर रहा है, ला फ्लेचा, ये जो तीर का निशान है, इल्ला कलसादा, सड़क पर। तो यहाँ पर सड़क पर जो तीर का निशान है ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि एल कारिल इन एल के एस्ता सितुआदा टर्मिना प्रोक्सिमादामेंटे, प्रोक्सिमामेंटे वो कह रहा है ये कारिल जो है जिस पर ये तीर लगा हुआ है ये आगे जाकर खत्म हो रही है। ला डायरेक्शन दे रामाल de la próxima salida, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये डायरेक्शन आपको दे रहा है कि जहाँ पर नेक्स्ट जो सालिदा है, जो आगे आने वाला निकलने वाला रास्ता है, उसका बता रहा है। ला proximidad de una línea continua, कि ये बता रहा है कि इससे आगे जो है वो एक लाइन कंटिन्यू शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त आप फिर दूसरी सड़क में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये इस तरह का, इसका मतलब है कि आगे जो है इसी सड़क पर लीनिया कॉन्टिन्यूआ शुरू हो जाएगी, मतलब अगर आप इस कारिल में हैं तो फिर आप उसमें नहीं जा सकेंगे। अगर आपने उसमें जाना है तो इस वक्त आप जा सकते हैं, उसके बाद आप टर्न नहीं कर पाएंगे दूसरी कारिल में। तो यहाँ पर ये क्या है, ला प्रोक्सिमिदाद दे उना लीनिया कॉन्टिन्यूआ, याद रहे ये जो चीज है यहाँ पर इस तरह का सिग्नल, इसमें और उसमें आपने डिफरेंस जो है याद रखना है। ये जो है इसका मतलब है आगे जाकर ये कारिल खत्म हो रही है, ये कारिल यहाँ पर खत्म हो जाएगी आगे जाके, इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पर आप दूसरी कारिल में टर्न हो जाएं क्योंकि ये कारिल जाकर आगे खत्म हो जाएगी। तो ये निशान, ये तीर देखें टेढ़ा सा है और वो तीर सीधा है, उसके आगे निशान बना हुआ है इस तरफ, मतलब इसको आपने यहाँ पर ज़हन में रखना है। ये कारिल खत्म हो रही है और वो कह रहा है कि आगे लीनिया कॉन्टिन्यूआ हो गया, ये लाइन यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। कि अलुम्ब्रादो, कौन सी लाइटें देवरा उतलीसर पर एस्तासियोनार, कौन सी लाइटों का आपको इस्तेमाल करना होगा पार्किंग के लिए। एनूना विया डेंट्रो दे पोब्लादो, एक ऐसा रास्ता जो शहर के अंदर है, सुफिशिएंटेमेंटे लुमिनादा, जो रोशन है काफी तौर पर। तो यहाँ पर जो शहर के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, रोशन है, तो वहां पर आप कौन सी लाइट इस्तेमाल करेंगे पार्किंग के लिए। जिक्र हो रहा है पार्किंग का, तो पहला कह रहा है पोसिशन एस्तासियोनामिento, दूसरे में कह रहा है, आखिर में कह रहा है नो उसारे निंगुन अलुम्ब्रादो। तो याद रहे जहां पर इनसुफिशिएंटेमेंटे लुमिनादा होगा, मतलब वहां पर रोशन नहीं है, तो फिर आप किसी लाइट का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर आप एस्तासियोनामिento का भी कर सकते हैं और पोजीशन का भी कर सकते हैं। ये दोनों तकरीबन सेम ही लाइटें होती हैं। पोजीशन मतलब चारों जो है लाइटें छोटी जो जलती हैं पार्किंग के लिए वो, और स्टेशनमेंटो मतलब आपको जिस साइड की ज़रूरत है, आप सिर्फ दाएं जानब की भी चला सकते हैं दो, और बाएं जानब की दो जला सकते हैं, आगे पीछे वाली। तो यहाँ पर क्योंकि सुफिशिएंटेमेंटे लुमिनादा है, रोशन है वहां पर शहर के अंदर, तो वहां पर पार्किंग करते वक्त आप कोई भी लाइट नहीं जलाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियां शहर के अंदर जो पार्क हैं वो किसी की भी लाइट ऑन नहीं होती। अगर ऑन रखनी है तो वो ट्रावेसिया पर, अगर लाइट नहीं है तो, या शहर के अंदर शहर से बाहर कहीं लाइट नहीं है तो आप पार्क कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पार्किंग लाइटों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नो उसारेमोस निंगुन अलुम्ब्रादो, क्योंकि यहाँ पर डेंट्रो दे पोब्लादो है, और दूसरी चीज सुफिशिएंटेमेंटे
perfectamente iluminada है। En este tramo, ये जो हिस्सा है de autovía का, se puede circular, यहाँ पर चल सकते हैं a más de 100 किलोमीटर por hora, आप 100 की स्पीड से ज्यादा चल सकते हैं para adelantar ओवरटेक के लिए। तो यहाँ पर en este tramo de la vía autopista, este tramo मतलब इस हिस्से को आप देखें तो इस हिस्से में आपको एक सिग्नल वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है जिस पर कह रहा है कि आप 100 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते। तो यहाँ पर चीज मना की जाती है, मतलब आप 100 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो चाहे वो ऑटोपिस्ता ऑटोविया की स्पीड 120 है, लेकिन जब आपको मना किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो फिर उस वक्त आप 100 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो ये क्या होगा, puede circular más de 100 किलोमीटर पर हॉर, तो जवाब होगा नो, नहीं हम जा सकते, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल है जो 100 से ऊपर जाने की इजाजत नहीं देता। उन कंडक्टर, एक जो ड्राइवर है कि arrastra un remolque, जो एक रेमोल्के लेके जा रहा है, एक ट्राली लेके जा रहा है, que velocidad, कौन सी स्पीड, मैक्सिमा no debe rebasar fuera de poblado, शहर से बाहर वो कितनी मैक्सिमम स्पीड रख सकता है, या कितनी मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ट्रैक्टर की बात हो रही है, यहाँ पर जो आपके सामने दिखाया जा रहा है arrastra un remolque, तो यहाँ पर इसकी कितनी स्पीड होगी। आइए आपको इसकी डिटेल देता हूं थोड़ी सी। यहां पर देखें कि ये कह रहा है कि जो व्हीकलो स्पेशलिस्ट हैं कोंखून, तो इनमें स्पीड जो है 25 किलोग्राम पर हॉर भी है, 40 किलोग्राम पर हॉर भी है, और 70 किलोग्राम पर हॉर भी यहाँ पर मौजूद है। और एक ऐसी भी है जिसमें आपकी स्पीड या वेलोसिडad del paso humano, मतलब बंदे की स्पीड के मुताबिक होगी। तो ये कैसे होगा, अब इसमें पहला है aquellos vehículos especiales que no tienen señales de frenado llevan remolque o son motocultures। तो वो कह रहा है कि ऐसी गाड़ियां स्पेशल जो हैं जिनके पीछे ब्रेक का सिग्नल नहीं है, ब्रेक की लाइटें मौजूद नहीं है, वो तमाम गाड़ियां जो हैं 25 किलोमीटर मैक्सिमम चल सकेंगी। या वो कह रहा है येवन रेमोल्के ओ सोन मोटोकुल्टूरस, मोटोकुल्टूरस कहते हैं इस तरह के जो है वो मोटोकुल्टूरा होते हैं जो मोटरसाइकिल के मानद होते हैं। तो वहां पर आप उसके पीछे यहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं। तो एक होता है जहां पर पैदल जा सकते हैं, मतलब ये जो है पैदल जा सकता है। एक ऐसा भी है जिसके पीछे आप यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, वो मोटरसाइकिल की तरह होता है, तो वो उसे कहते हैं मोटोकुल्टूरस। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जिसकी पीछे ब्रेक वाली लाइन नहीं है, सॉरी, जिसके पीछे यहाँ पर ब्रेक वाली लाइन नहीं है, तो वो जो है उसमें आप जो है वो नहीं जा सकते। तो यहां पर दूसरे में कह रहा है रेस्तो व्हीकलो स्पेशलिस्ट इन जनरल, जो नॉर्मल जो स्पेशल गाड़ियां हैं उनकी 40 स्पीड होगी। अब स्पेशल गाड़ियां में कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं, aquellos vehículos que pueden alcanzar una velocidad mayor de 60 किलोमीटर, कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनकी स्पीड मैक्सिमम, जिनकी स्पीड जो है वो पहुंच सकती है 60 किलोमीटर पर। तो वो गाड़ियां जो हैं उनको 70 किलोमीटर पर हॉर की इजाजत दी गई है। और आखिर में ये जो गाड़ियां जो पैदल लेके जाते हैं, तो उनकी स्पीड उतनी होनी चाहिए जितनी पैदल चलने वाले की होती है। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर के जो पीछे ट्राली है उसमें ब्रेक का निशान नहीं है, ब्रेक लगाएगा तो वो वहां से पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इसका क्या स्पीड होगी मैक्सिमम, तो इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम 25 किलोमीटर पर हॉर। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा 25 किलोमीटर पर हॉर। तो 70 किलोमीटर वो गाड़ियां जिनकी स्पीड जो है वो 60 तक पहुंच सकती है, जिनमें जो है कैपेसिटी है 60 तक पहुंचने वाली, तो वो स्पेशल गाड़ियां जो हैं वो इस चीज के लिए बनाई गई है, तो उनमें 70 किलोमीटर का होगा। नॉर्मली जो स्पेशल व्हीकलो स्पेशल होती हैं उनका 40 किलोमीटर पर हॉर इसका जवाब होगा। तो यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्राली में 25 किलोमीटर होगा। इसमें ¿Qué significa esta señal? ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है? Prohibido estacionar por vado, वादों की वजह से, वादों कहते हैं यानी कि किसी गैराज में गाड़ी खड़ी है तो वहां पर आगे ये निशान लगा दिया जाता है, तो वो निशान और किस्म का होता है। estacionamiento limitado en tiempo, कि ये लिमिटेड टाइम के लिए आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। estacionamiento prohibido, यहाँ पर पार्किंग करना मना है। तो आइए आपको बादों का सिग्नल दिखाता चलूं कि बादों के सिग्नल कुछ इस तरह के होते हैं कि जिसमें नीचे बादों वाज़े तौर पर लिखा होता है, और उसमें आप वहां पर सामने गाड़ी गैराज के नहीं खड़ी करेंगे क्योंकि वहां पर गाड़ी निकलने का रास्ता है। और दूसरा ये जो जिसके ऊपर ब्लैक कलर का ये डब्बा बना हुआ है, मतलब इसके नीचे कोई उरारियो लिखी होगी, कार्गा डिस्कार्गा वाली लिखी होगी, या वहां पर लिखा होगा कि मशीन में आपने पे करना है, कोई टाइम है। तो ये जिसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइन गोल दायरे में होगी ऊपर,
उसमें क्या होगा, लिमितादो एन tiempo, ये जो कह रहा है estacionamiento prohibido मना है, तो वो उस वक्त होगा जब ये दरमियान इसके अंदर जो सिग्नल है सिर्फ वो होगा, मतलब उसके ऊपर ये ब्लैक लाइन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये सिग्नल होगा, तो उसका मतलब होगा वहां पर पार्किंग करना मना है। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म का आपके ज़हन में सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ने के बाद रब रखा।